आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर मोशन। चैप्टर मोशन। मोशन चैप्टर का दो पार्ट है, काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स। तो हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मोशन का दो पार्ट है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं और डायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे किसी बॉडी के मोशन के बारे में, कि बॉडी मूव कर रहा है, उसका एक्सीलरेशन क्या है, उसका वेलोसिटी क्या है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया। इस तरह की बातों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है। लेकिन हम यह पढ़ना शुरू कर दें कि बॉडी क्यों मूव किया, कौन इसको मूव करवाया, मूव कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेवार है, तो इसका आंसर निकल के आएगा हम लोग के पास कि फोर्स एक एजेंट है, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है। फोर्स बाहर से लगा होगा किसी बॉडी पर, तब बॉडी अपना पोजीशन चेंज किया होगा, तब उसमें मोशन आ रहा है, उसमें एक्सीलरेशन आ रहा है। तो ये जो पार्ट होगा हम लोग रिलेशन बिटवीन मोशन एंड फोर्स, रिलेशन बिटवीन मोशन एंड फोर्स, वेलोसिटी एंड फोर्स, कि कितना फोर्स लगाने से बॉडी में कितना एक्सीलरेशन आया, उस एक्सीलरेशन से फिर बॉडी में वेलोसिटी आया, और उस वेलोसिटी के कारण बॉडी अपना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो ये जो पार्ट कहलाएगा वो कहलाएगा डायनामिक्स। लेकिन अभी हम लोग काइनेमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो फोर्स के बारे में कोई चर्चा यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। डायरेक्ट एक्सीलरेशन को पकड़ के रखेंगे कि बॉडी कितना एक्सीलरेशन से जा रहा है। बोले 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से जा रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से जा रहा है, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। वास्तव में एक्सीलरेशन आया कहाँ से है? फोर्स से। किसी ने फोर्स लगाया होगा, किसी कारण से फोर्स लगा होगा, और उस कारण से बॉडी में एक्सीलरेशन आया होगा। तो इसके बारे में हमें कोई चर्चा नहीं करना है कि कितना फोर्स लगाने से बॉडी में कितना एक्सीलरेशन आया। बस ये समझना है कि बॉडी में कहीं फोर्स लगा होगा, उसके चलते एक्सीलरेशन आया है। तो एक्सीलरेशन जब आ गया उसमें, तो उसके बाद का पढ़ाई हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ भाई बॉडी में इतना एक्सीलरेशन आ गया है, कहाँ से आया, इस पर कभी ध्यान नहीं देंगे। वो जो पार्ट कहलाएगा आपका डायनामिक्स, जब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स। तो मोशन के बारे में हम लोग डिफिनेशन के तौर पर यह कह सकते हैं कि मोशन का मतलब क्या है। तो हम लोग कहते हैं कि अगर कोई बॉडी, कोई भी वस्तु अगर समय के साथ साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर अपना जगह मतलब अपना पोजीशन, अपना स्थिति चेंज करता है, तो हम लोग कह ले सकते हैं कि बॉडी क्या है? मोशन में। तो मोशन कहने का मतलब ये हुआ कि इफ ए पार्टिकल या बॉडी, जब कोई पार्टिकल या बॉडी, जब कोई कण या कोई वस्तु चेंजेज इट्स ऑन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, if a particle या body changes its own position with respect to time, then we can say that body is in motion। कहता है कि यदि एक कण या कोई वस्तु चेंजेज इट्स ऑन पोजीशन, अपना स्थिति चेंज करता है, परिवर्तित करता है, बदलता है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के सापेक्ष, समय के साथ साथ, देन वी कैन से दैट, तो हम लोग कह सकते हैं कि दैट बॉडी इज इन मोशन, कि वह वस्तु गति में है। मतलब समय के साथ साथ किसी बॉडी का पोजीशन चेंज होते रहना चाहिए। अगर ऐसा हम महसूस कर पा रहे हैं कि समय बीतने के साथ साथ बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि बॉडी क्या है? मोशन में। लेकिन एक बात ये भी होता है कि बॉडी मोशन में है या नहीं है। कभी कभी मोशन वाला वस्तु भी रेस्ट में दिखाई देता है, कभी कभी रेस्ट वाला वस्तु भी मोशन में दिखाई देता है। यह डिपेंड करता है हम लोग पर कि हम कहाँ से बैठकर किस चीज़ को देख रहे हैं। जैसे समझिए कि मान लिया एक ट्रेन चल रहा है, तो ट्रेन के अंदर कोई दो आदमी आपस में बैठ के अगर बातचीत कर रहा है चलती हुई ट्रेन में,
तो वो जो दो आदमी ट्रेन के अंदर में बैठ के बातचीत कर रहा है वो एक दूसरे को क्या देख रहा है, रेस्ट में। तो एक बॉडी के हिसाब से, एक आदमी के हिसाब से दूसरा आदमी क्या है, बोले रेस्ट में। लेकिन उसी आदमी को कोई बाहर से आदमी देखा होगा ट्रेन के नीचे से, ग्राउंड पर से, तब उसको लग रहा कि दोनों आदमी मूव कर रहा है। तो ये हमको देखने का अपना एक नज़रिया होता है, हम किस स्थिति से देख पा रहे हैं, ये भी एक बड़ा बात है। जैसे कि आप ट्रेन जब चले तो कभी ट्रेन के गेट पर बैठ करके, ट्रेन के पर मतलब ये नहीं कहें कि ट्रेन के मतलब गेट पर बैठिए, कभी महसूस कीजिए इस बात कर, कोई बैठना सही बात है नहीं। तो ट्रेन के गेट पर कभी हम लोग अगर देखें और वहाँ से ग्राउंड को या खिड़की के बगल से ही अगर आप ग्राउंड को देखें, प्लेटफॉर्म को देखें, तो आपको लगेगा कि प्लेटफॉर्म ही पीछे की ओर जा रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो रेस्ट में है। तो ये बात हम समझ पा रहे हैं कि प्लेटफॉर्म चूँकि क्या है, रेस्ट में वास्तव में, लेकिन ट्रेन पर बैठा हुआ आदमी को लग रहा है कि प्लेटफॉर्म क्या है, मोशन में। तो आप ट्रेन से देख रहे हैं तो लग रहा है प्लेटफॉर्म मोशन में है, प्लेटफॉर्म पर से अगर ट्रेन को कोई देखता हुआ लग रहा है ट्रेन मोशन में है। तो ये जो है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं इससे, कि किस फ्रेम से आप देख रहे हैं, किस नज़र से आप देख रहे हैं, आपका सिचुएशन क्या है, उस स्थिति से भी तय होता है कि बॉडी में मोशन है या नहीं है। या दो मतलब कि दो बाइक वाला मतलब कि अगर साथ साथ चले, एक दूसरे के पैरेलल चले, दो बाइक वाला और बातचीत करते हुए चलता है, तो उसे नहीं लगता है कि हम दोनों चल रहे हैं, लगता है कि हम दोनों रेस्ट में हैं। जब ज़मीन पर नज़र पड़ता है तब उसे बात का आभास होता हुआ कि हम चल रहे हैं। या फिर वैसा लगता है कि ग्राउंड ही चल रहा है पीछे की ओर। तो इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगा, इस तरह का जब जब सिचुएशन क्वेश्चन में आएंगे, थ्योरी में आएंगे, हम लोग इस पर बात करेंगे। तो मोशन का ही मतलब तो हम लोग समझ लिए कि अगर कोई बॉडी समय के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज करता है तो बॉडी क्या कहलाएगा, मोशन में है। लेकिन यह हम लोग पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ पर बैठी किस चीज़ को देख पा रहे हैं, उस स्थिति के हिसाब से पता चलता है कि कौन बॉडी मोशन में या कौन बॉडी रेस्ट में। तो हो गया मोशन का एक तरह से आपका डिफिनीशन कि पार्टिकल या बॉडी चेंजेज इट्स ऑन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी कैन से दैट बॉडी इज इन मोशन। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हम लोग का जो मोशन स्टार्ट हो गया, इसमें बहुत तरह का मोशन पढ़ना होगा हम लोग को। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, फिर आपका रोटेशनल मोशन, फिर आपका रोलिंग मोशन, इसके बाद आपका पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और बीच में एक आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ये तो पहले ही आ जाएगा, जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन पहले ही पढ़ना होगा। लेकिन बस ऐसे कुछ ऐसा नहीं कि हम सीरियल वाइज लिखे हैं, जितने तरह के भी मोशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज हम लोग लेंगे कि क्या मोशन, कौन सा मोशन क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में। पहला पॉइंट क्या हम लोग का, रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है,